बंदी जो होते हैं और जो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाते हैं, तो गांव पहले पुराने जमाने में क्या होता था, भिक्षु जो है चल चल के एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे करते करते 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का अंतर पार करते थे। तो अपने जो तीसरे बंदी जी है, वो भी एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए गया था। तो जाते जाते क्या हुआ गया, एक गांव में उनको बहुत सारा दान वगैरह मिला। हाँ, तो उनको लगा इतना सारा दान मैं लेके क्या करूंगा, और इतना सारा दान मैं कैरी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कोई श्रमण भी नहीं है ना, कोई छोटा। श्रमण मतलब क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, सामने भी जिसको कहा जाता है। और जो नया नया आता है भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उसको कुछ 10 नियम बताए जाते हैं, 10 नियम देके उसको चीवर दिया जाता है, और उसको वो सेखिया दी जाती है, तो उसे सीखता है ना, 75 रूल्स होते हैं वो सीखता है। तो उसको श्रामनेर बोलते हैं। वैसे श्रामनेर भी नहीं था उनके पास कोई, उनका शिष्य भी नहीं था कोई। तो फिर इतना सारा सामान वो कैसे कैरी कर सकते हैं। तो फिर एक आदमी होता है जो बहुत श्रद्धावान होता है, वो बोलता है क्या क्या करो बंटी जी, मेरे बच्चे को आप अपना शिष्य बना लो, सामनेर बना लो, और ये पूरा सामान आपको लेते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाएगा। आप दोनों दोनों जाएंगे और भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से फिर वो उन्होंने उस बच्चे को स्ट्रांगर बनाया और वो दोनों चलने लगे। फिर कुछ ही दिनों में क्या हो गया, वो बच्चा बहुत पारंगत था, बच्चा बहुत ज्ञानी था, बहुत प्रज्ञावान था। तो बहुत ही छोटे दिनों में, बहुत ही कम समय में, रास्ता तो बहुत दिनों का होता है, महीने का 2 महीने का सफर होता है ना, पैदल जाना होता है। और पैदल चलते चलते किसी गांव में रुकेंगे, फिर शाम हो गई, रेस्ट किया, फिर दूसरे दिन सुबह हो गई, फिर दूसरे गांव चले गए। तो ऐसे करते करते और रास्ता तय करने के लिए, 100 किलोमीटर को तय करने के लिए दिन लगते हैं, महीना लग जाता है ना। ऐसा करते करते उनको महीना लग जाता है। तो उस उन दिनों में वो जो छोटा सामने होता है, वो क्या हो जाता है, मेडिटेशन सीखता है, भक्ति जैसी कुछ बातें सुनता है, प्रवचन सुनता है, और सुनते सुनते वो ध्यान साधना करने लगता है। ध्यान साधना करते करते वो अरंत की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अभी जो बड़े बंदी जी होते हैं, जिस बंदी जी, उनको तो पता नहीं होता कि ये छोटा बच्चा जो सामने हो गया है ना। तो कुछ समय की बात होती है कि समझो भगवान तो श्रावस्ती में रहते हैं, और ये श्रावस्ती के नजदीक कोई गांव होगा पहले, बगल वाले गांव में ये दोनों वहां पे आराम करने के लिए रुक गए। तो आराम करने के लिए रुक गए, तो वहां पे शायद से मतलब कुछ उनको व्यवस्था नहीं था, कुछ प्रबंध नहीं था सोने का। तो एक समझो एक उनको बेड वगैरह मिल गया टूटा फूटा, वहां पे एक ही बेड था, और वो जो सामने है अपने, उनको सोने के लिए जगह ही नहीं थी। एक बेड पे तो एक ही व्यक्ति सो सकता है। तो जो सामने है वो तो चित्तगी, वो तुरंत हो गए थे, वो जानेंगे, वो उन्होंने जाना कि बद्री जी को तकलीफ होगी, मैं बद्री जी के पास सोऊंगा। तो फिर वो क्या कहते हैं, बद्री जी आप सो जाओ, मैं जगा रहता हूँ। फिर बंती जी आराम करने लगते हैं। तो पता नहीं, शायद से मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरी होगी कि जो सांदर है वो शायद पंखे से हवा, जो जो हाथ पंखा होता है ना, वो हाथ से हिलाने का, है ना, जो हाथ से हिलाने का पंखा होगा, तो उससे वो उसको हिलाते 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 वो बंदी जी सो गए होंगे, और सुबह तक वो क्या कर रहे होंगे, हिलाते ही रहे होंगे। तो सुबह वो जब बंदी जी उठते हैं, तो अपने जो सांदर जी है वो क्या करते हैं, अ, अपना काम वो जो है झाड़ू लगाते हैं, वो जो साफ सफाई करते हैं विहार की, और फिर अपना काम करते हैं। तो वो जो बंती जी है, उनको तो आता कुछ, उनको लग रहा है कि हाँ अच्छा सामने है, वो काम कर रहा है अपना सुबह सुबह का। लेकिन जब वो दान दून देने के लिए जाता है बंती जी के पास, तो क्या होता है कि उनका हाथ जो है, वो एक ही हाथ से उनको दांत देते हैं ना, टूथब्रश और ब्रश देते हैं, ब्रश को दूध लगा तेज लगा के वो दांत देते हैं। तो फिर वो एक ही हाथ से देते हैं। तो वो जो बंते जो है, तीसरा बंते जी, उनको पूछते हैं कि आप एक ही हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ को क्या हो गया। तो बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि मेरा हाथ जो है पूरा क्या हो गया, पंखे की वजह से हाथ की चोट आ गई है, हाथ काम नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार से। लेकिन उनके चित्त में तो किसी भी प्रकार का मतलब पीड़ा नहीं होती, है ना। हाथ को दर्द होता है लेकिन चित्त को पीड़ा नहीं होती है, तो अपना वो पूरा काम करते रहते हैं। तो फिर वो बंदी जी को भी मतलब बहुत बुरा लगता है, बड़े बंदे होते हैं उनको बुरा लगता है कि ये श्रमण कितना काम कर रहा है, एक हाथ से काम कर रहा है, और फिर भी ये रोता नहीं, फिर भी ये कुछ मतलब दर्द महसूस नहीं करता है। उनको तो लगता है कि ये बच्चा बहुत पारंगत है ना। और उनको समझ में नहीं आता है कि वो अभी अरंत हो गया है ना, उनको ज्यादा पता नहीं होता बड़े बंदी जी को। तो फिर वो बड़े बंदी जी दूसरे दिन जब भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाते हैं,
तो बुद्धा को ये स्टोरी बताते हैं कि ये बच्चा बहुत मतलब बहुत प्रज्ञावान है, बहुत सहनशीलता रखता है, बहुत शांतिवान है ना। ये तो पूरा अपना काम कर लेता है और उसके मन में कभी क्रोध नहीं है, अभी ये रोता भी नहीं है, तो उसको कुछ परेशानी भी नहीं होती है। इस प्रकार से बुद्ध जी को वो बताते हैं। तो बुद्धा बोलते हैं कि ये जो सामने है ये तो अभी अरंत हो गया है। अभी अरंत का चित्त कैसा होता है, इस जगत से अविमुक्त होता है, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है ना। तो जैसे वो जानते हैं बड़े बंते जी की ये तो छोटा बच्चा अनंत हो गया है, ये श्रावणिक जो है अनंत हो गया है, तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। मैंने जो शिष्य बनाया है वो अनंत हो गया करके बहुत खुश होते हैं, है ना। अभी वो क्या करते हैं कि भगवान से कुछ कमर ठान लेते हैं, ध्यान करते हैं, और वो भी सोचते हैं कि मैं भी इस बच्चे के समान, इस सामने के समान अरंत बन जाऊं, है ना। उस सामने से प्रेरणा लेते हैं और फिर ध्यान साधना करते करते फिर वो अनंत हो जाते हैं। हाँ, और फिर ऐसी वो स्टोरी है कि क्या होता है कि अनंत की क्वालिटीज भगवान उस स्टोरी में बताते हैं कि अनंत जो है वो अपना काम अच्छे से करते हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। हाथ को अभी उनको चोट आ गई है लेकिन उनके चित्त में वो विकार नहीं उत्पन्न होते। इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि हमें भी क्या होना चाहिए, वो अनंत की अवस्था प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, है ना। और जब वो बड़े बंसी जी जानते हैं कि छोटे सामने भी अनंत हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, है ना। फिर वो भी ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, विपස්සना करते हैं, और वो जल्दी से जल्दी अनंत की अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा काम है वो हमें अच्छे से करना चाहिए, है ना। भले ही हमारे काम में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और जो हमारी जिम्मेदारियां होती है, हमारी जिम्मेदारियां हमें अच्छे से निभानी चाहिए, है ना। अगर हम जिम्मेदारी निभाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसी के चलते जो हमारे मन में सहनशीलता निर्माण होगी, है ना। जैसे भगवान ने कहा है कि हमें सहनशील रहना चाहिए, है ना। भगवान ने कहा है कि खंती परमं तपो तितिक्षा, कि शांति, मन में शांत भाव लाना, मन में शांत भाव उत्पन्न करना ही क्या है, परम तपस्या है ना। परम तपस्या है माने कि क्या हो जाता है, जैसे समझो जैसे समझो क्या हो जाता है, हमें हमारे मन में शांति नहीं होती, है ना। हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, जैसे हमें मोबाइल नहीं दिया, हमने कुछ मम्मी से मांगा, मुझे ये चाहिए, मम्मी ने ला के नहीं दिया तो हम रोने लगते हैं, है ना। हम गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो ये शांति नहीं है ना। भगवान बुद्ध ने कहा है अगर हम शांत रहेंगे, मन विचलित नहीं होने देंगे, है ना, हम जानेंगे कि ये जो है देर सफेद नष्ट हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, सभी सभी चीजें जो है एक दिन शांत होने वाली है। मेरा रोना भी शांत होने लगेगा। अभी कभी कभी क्या होती है, मम्मी भी क्या होती है, आप रोने लगते हो तो मम्मी कुछ नहीं करती, आपको कुछ देती भी नहीं, उनको मम्मी को पता होता है ना। तो मम्मी को भी पता होता है कि आप जो है कुछ देर रहोगे उसके बाद शांत हो जाओगे, इसीलिए मम्मी जो है प्रतिक्रिया नहीं करती है ना। इसी के प्रकार हमें भी हमारे चित्त में जो उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, हमें वो चाहिए करने का, ये चाहिए करने का मन कर रहा है, तो उस समय में हमें शांत रहना चाहिए, है ना। और हमारे मन को देखना चाहिए। अभी कुछ देर क्या, कुछ कुछ बच्चे तो कैसा करते हैं कि मोबाइल भी नहीं मिला तो चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो हमें शांत रहना उस समय, भगवान बुद्ध ने जैसा समझाया है, अगर हम शांत रहेंगे तो हम भी निर्वाण सुख को पा सकते हैं। इसीलिए हर चीज में हमारे मन को शांत रखना है। मोबाइल नहीं मिला तो भी हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए कि हाँ नहीं मिला तो नहीं मिला, थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, मन में देखना चाहिए गुस्सा आ गया, मैं क्यों चिड़चिड़ कर रहा हूँ, ऐसे करते करते सांसों में ध्यान देना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। तो हमें हर अवस्था में, चाहे चीज जो चीज मिले नहीं मिले, उस अवस्था में हमें शांत रहना है ना। अभी तो हम देखते हैं हमारे पास अच्छा मोबाइल है, हमारे घर में टीवी है, पंखा है, कूलर है, इतनी सारी चीजें मम्मी पापा ने हमारे लिए मतलब लाई है। अभी हमें देखना है कि बहुत सारे बच्चे जो है सिग्नल पे भीख मांगते हैं, उनके मम्मी पापा तो उनको कुछ देते नहीं, कुछ कुछ बच्चे के तो मम्मी पापा भी नहीं होते हैं, है ना। तो उन बच्चों के बारे में सोचना है कि उन बच्चों को तो ये चीजें मिलती नहीं है। मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये ला के दिया, मोबाइल ला के दिया, टीवी जो है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, घर में इतनी सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों के घर में वो चीजें नहीं होती हैं। तो हमें सोचना है, हमें रोना नहीं है, छोटी चीज नहीं मिलेगी तो रोना नहीं है। तो हमें ख्याल करना है कि दुनिया में बहुत सारे हमारे जैसे हजारों करोड़ों बच्चे हैं कि जिनको ये सब चीजें नहीं मिलती है। मम्मी पापा हमें चॉकलेट देते हैं, अच्छे अच्छे चिप्स वगैरह देते हैं, खाने के लिए अलग अलग चीजें लाते रहते हैं।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, है ना। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं जो हमें इतने इतने अच्छे कपड़े दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को तो कपड़े भी तक नहीं मिलते हैं, है ना। तो कपड़े दे रहे हैं हमें, अच्छे अच्छे भोजन दे रहे हैं, कुछ ला के दे रहे हैं हमें, मोबाइल दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। हमें बीमार होते हैं तो हमें औषध पानी दे रहे हैं। तो हमें ऐसा करके मन को संतुष्ट करना है कि जो हमारे पास है हमें सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों को तो मम्मी पापा होते ही नहीं है, वो बच्चे किसको मांगेंगे, है ना। उनको तो मम्मी पापा होते ही नहीं, उनको अगर कुछ चाहिए तो वो किसको मांगेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें सोचना है कि हमें मम्मी जो भी दे रही है, हमें मम्मी जो भी बता रही है, पापा जो भी बता रहे हैं, वो हमें पालन करना है। उसका अगर पालन करते जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, है ना। अगर उनका पालन नहीं करेंगे, वो जो बता रहे वैसा नहीं करेंगे, हम हमारे मन के चलने देंगे तो कैसा होगा, हमारा ही अकल्याण होगा ना, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारे बड़े जो होते मामा मम्मी पापा का सुनना चाहिए, बड़े लोगों का सुनना चाहिए। गुरुवर्य जो होते हैं, टीचर जो होते हैं हमारे क्लास में, वो हमें कुछ होमवर्क देते हैं तो उनका सुनेंगे, हम होमवर्क करना चाहिए। अगर हम होमवर्क नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम उनकी नहीं सुन रहे हैं। अगर हम बड़ों की नहीं सुन रहे तो इसका मतलब हमें ही क्या हो जाएगा, दुख होगा, हमें ही आगे चलकर कठिनाइयां आएंगी। ऐसा हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान ने जो शांति बताई है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे चित्त में शांति उत्पन्न करनी चाहिए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो चीज भी हमें मिल रही है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। कुछ और ज्यादा चाहिए, ये खिलौना पसंद नहीं आया तो दूसरा खिलौना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना शांत हो सके, जितना संतुष्ट हो सके, उतना संतुष्ट रहना चाहिए। और मम्मी पापा जो जो बताएंगे वो हमें करते जाना चाहिए। उससे ही हो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, है ना। अभी तो हम भगवान बुद्ध जी की वाणी आपको बता रहे हैं, लेकिन हम भी तो हर रोज आपको नहीं बता सकते, और दिन में भी हर घंटे आपके साथ नहीं रह सकते। एक हफ्ते में थोड़ा सा समय हम आपको बताते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखता है, बुद्ध भगवान जी के पास बाद में आपका कौन ख्याल रखता है, हमारे मम्मी पापा ही अपना ख्याल रखते हैं। स्कूल में जाएंगे तो टीचर ही हमारा ख्याल रखते हैं, है ना। तो जो हमारे गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे पूजनीय होते हैं। तो उनका हमें सुनना चाहिए, है ना। उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो जो बताएंगे वो ऐसा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी शांति पारमिता भी बढ़ती जाएंगी, और भगवान बुद्ध की जैसा हम महान व्यक्तित्व बन पाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जैसा महान व्यक्तित्व बन पाएंगे, है ना। तो अगर हमें महान बनना है तो क्या करना चाहिए, हमारे मम्मी पापा का सुनना चाहिए, है ना। हमारे गुरुवर्य का जो है, टीचर का जो है सुनना चाहिए। बार होमवर्क करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, मोबाइल कम देखना चाहिए, और अपना जो जो चीजें हमें मिल रही है उसमें ही क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो ऐसे करते जाओगे तो हमारी शांति पारमिता पूरी हो जाएंगी, मम्मी पापा जो बताएंगे उससे ज्ञान मिलता शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हम बड़े आदमी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा हमें कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो बड़े होते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमेशा शांति से रहना चाहिए, है ना। तो आज का ये देश ना, ये कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। हम्म।